ठीक है, ठीक है, ठीक है। और बताइए, पिछले टर्न पे कहाँ तक पहुंच गए थे अपन लोग? इंटीग्रेशन चल रहा था सर। बस मेरे बच्चों गाना बताओ। हाँ, पिछले टर्न पे कहाँ तक पहुंच गए थे? आज क्या डिस्कस करना है अपन को? गुड इवनिंग सर। डिटरमिनेंट का एक्सरसाइज 2 का डिटरमिनेंट मैट्रिक्स के एक्सरसाइज 2 का क्या? पार्ट 3 एंड पार्ट 4। पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अच्छा, डिटरमिनेंट, और उसके आगे अपन ने क्या चीज शुरू कर दी थी? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन हाँ, वेक्टर 3D अपना खत्म हो गया था, बोल दीजिए हाँ। यस और अपन लोग आ गए थे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पर। बहुत Yes, सारे sir. बच्चे जो है परेशान थे, कैसी थी खत्म कर दिया? यस सर। बोल दीजिए हाँ। यस सर। चाइना का चल रहा था। हम्म। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, टेंशन नहीं। अब यहाँ पर आ जाइए। सर एओडी में ये भी आ बचा गए हुआ। हम लोग। सर एओडी में तो एक्सरसाइज 3 बची हुई है मेरे ख्याल से। यस सर। कर लेंगे, वो भी कर लेंगे। पहले ये मैट्रिक्स डिटरमिनेंट की 3 का अंत कर दें, शेयरिंग कर दें। ये हो गई। ऑफलाइन से पहले कंप्लीट करवा दीजिएगा सर। ये पहली हो जाएगा मेरे क्या इंडेफिनिट इंटीग्रेशन? नहीं वो नहीं, मतलब डिस्कशन पूरा। डिस्कशन तो हो ही जाएगा, डिस्कशन टेंशन नहीं, इतनी चिंता मत करो। ओके, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट की शीट निकालिए मेरे बच्चे। उसे पार्ट 3 और पार्ट 4 करना है, बोल दीजिए हाँ। सर ऑफलाइन होने के बाद बैचेस फिर से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे ना? हाँ, रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे मेरे बच्चे। ऑनलाइन वाले बच्चे पढ़ेंगे, ऑफलाइन वाले बच्चे पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, कोई नहीं बचेगा। आप नहीं चाहते बच्चे रीडिस्ट्रीब्यूट हो? बोल दीजिए, बोल दीजिए, खुल के बोल दीजिए। नहीं सर, सेम बैच रहना चाहिए। नहीं, वो सेम ही रहता है वैसे, मतलब बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे से लगा रहता है, जीवन है, चीजें लगी रहती हैं, क्या करें। अक्टूबर में थर्ड वेव आ रहा है सर। नहीं आएगा थर्ड वेव, टेंशन न लो। थर्ड वेव नहीं आएगा एक्चुअली। सर आना बेटर होगा या अभी ऑनलाइन ही कंटिन्यू करना बेटर होगा? क्योंकि सर सीबीएसई बोर्ड का फर्स्ट सेमेस्टर अभी होगा सर फिर नवंबर में, और प्रैक्टिकल वगैरह सब है। हाँ, वो तो बहुत सारी देखो चीजें हैं, लेकिन मेरा तो ऐसा मानना है कि वो सही चल रही है, और आपको ऐसा पढ़ने वढ़ने में इतना इशू नहीं है। अगर आपकी पढ़ाई मान लीजिए सही चल रही है और आपको पढ़ने में इतना इशू नहीं, और ओवरऑल के सही चल रहा है, तो ऑनलाइन ठीक है। बोलो हाँ। यस सर। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी पढ़ाई में थोड़ा डिस्टर्बेंस है, उतना नहीं बन पा रहा, या आप इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो ऑफलाइन बेटर। देखो, ऑफलाइन का बच्चा जो है ना, वो ऑनलाइन के बच्चों को इजीली बीट कर देगा। पर्सनल इंटरेक्शन का बहुत बड़ा महत्व होता है, बहुत ज्यादा। यूं समझे आप? समझे सर। मतलब मैं तो सर। ये राय दूंगा, अगर चीजें सही हो तो ऑफलाइन बेटर पड़ता है। और ऑनलाइन तो चलो एक बढ़िया ऑप्शन है ही, उनमें कोई ऐसी दो राय नहीं है। क्लास ढंग से करें, होमवर्क ढंग से करें। ऑफलाइन में क्या होता है, क्लास के अंदर क्या होता है, जो ऑनलाइन में जो चीज नहीं है, वो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्टडीइंग एनवायरनमेंट। आप घर के अंदर बैठ के पढ़ते हैं, टीचर भी घर के अंदर बैठ के पढ़ाता है, या चलो इंस्टीट्यूट से पढ़ाता है, लेकिन आपका एनवायरनमेंट मिसिंग रहता है। बोलो हाँ। यस सर। यस सर। उसका बहुत फर्क पड़ता है, यस बहुत सर। ज्यादा। मतलब बाकी आना लेकिन ही ज्यादा बेटर रहेगा, है ना सर? भाई, अगर तुम बोलोगे बेस्ट ऑप्शन क्या है, तो बेस्ट ऑप्शन है ऑफलाइन, ड्यू टू एनवायरनमेंट एंड सेल्फ डिसिप्लिन, इन दो कारण। मतलब अगर कोई बोले, सीबीएसई बोर्ड सब उल्टा पुल्टा कर दिया सर, इसी वजह से प्रॉब्लम हो रहा तुम तो भी 11th पास कर चुके हो ना? है। नहीं सर, अभी 12th के ही हम लोग। 11th से 12th में आए हो कि या अभी इस साल 11th से 12th में आए होगे ना? यस सर, यस सर। 11th अभी पास करके अभी 12th में आए होगे ना?
यस सर। उसमें सीबीएसई बोर्ड बहुत तंग करे, मेरे स्कूल में आ जाओ, वैसे मतलब या सीबीएसई बोर्ड में भी कर लो। अब वो तो बच्चे की बहुत सारी चीजें तुमको देखनी पड़ेगी एक्चुअली, लेकिन मेरा मानना मतलब यूं है कि ये बहुत ही वैसा डिसीजन है, लेकिन ऑफलाइन इज बेटर देन ऑनलाइन। बाकी ऑनलाइन के अपने बेनिफिट हैं, ऑफलाइन के अपने बेनिफिट हैं, लेकिन जो स्टडी जो पार्ट है, जो स्टडी पार्ट है, उसमें ऑफलाइन बेटर पड़ता है, ऑनलाइन बाकी चीजों में बेटर पड़ता है। अच्छा चलो, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट की एक्सरसाइज 2 पर आ जाइए, बोलिए हाँ। एक्सरसाइज 2 के अंदर पार्ट 1 और 2 कर लिए थे, बोल दीजिए हाँ। यस सर। अरे हाँ बोल दो। पार्ट 3 की हेडिंग क्या है? सर बोलो। आज डिस्कशन में होना सर डिस्कशन बेटा जल्दी हो जाएगा, पढ़ेंगे आगे। डेफिनेट वाला इंडेफिनेट वाला इंडेफिनेट पढ़ेंगे मेरे बच्चे। ठीक है सर। अब बताइए, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 2 हो चुका है, बोल दीजिए हाँ। ओके, इसका पार्ट 1 हो चुका है, पार्ट 1 2 हो चुका है। पार्ट 3 की हेडिंग क्या है? न्यूमेरिकल रिस्पांस। पार्ट 3 न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन, बोल दीजिए हाँ। अरे बोल नहीं रहे हैं। यस सर। हाँ शुरू हो जाएं, पार्ट 3 पर आ जाएं। क्वेश्चन 1 2 3 4। सर क्वेश्चन नंबर 1 में a की पावर x i दिया, तो उसको इनवॉलेंट्री मान के वो x इवन होगा। मान के नहीं, आप ए स्क्वायर निकालेंगे तो आई आ जाएगा। क्लास में लिए हैं कुछ। यस। ए स्क्वायर निकालेंगे तो आई आ जाएगा, तो हम बोल देंगे ए इज इनवॉल्यूटरी। यस। समझ में आया बिटिया? बोलो हाँ। यस सर। चलिए 1 2 सर 2। 3 सेकंड क्वेश्चन पढ़ना बेटी, क्या है? If A is a diagonal matrix of order 3 into 3 is commutative with बस every बस बस, square. ऐसा कौन सा डायगोनल मैट्रिक्स है? इज अ डायगोनल मैट्रिक्स कम्यूटेटिव विद एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। देखो, ऐसा कौन सा डायगोनल मैट्रिक्स है जो हर मैट्रिक्स के साथ कम्यूटेटिव रहेगा? ध्यान रखना है। स्केलर। हाँ, द डायगोनल मैट्रिक्स that is commutative with every matrix will be scalar matrix। ये ध्यान रखना है, स्केलर मैट्रिक्स होगा, बोल दीजिए हाँ। अगर स्केलर मैट्रिक्स होगा तो सारे डायगोनल एलिमेंट बराबर होंगे, बोल दो हाँ। यस सर। तो ट्रेस ऑफ 10 हो गया, तो यानी आपका जो मैट्रिक्स ए है जो 3/3 है, पता है कैसा दिखाई पड़ेगा? बोल दीजिए 10/3 0 0 0 10/3 0 0 0 10/3, बोल दीजिए हाँ। यस सर। ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, कम्यूटेटिव विद एवरी मैट्रिक्स, हर मैट्रिक्स साथ कम्यूटेटिव, तो भैया वो केवल स्केलर मैट्रिक्स ही होगा, बोल दो हाँ। यस सर। सेकंड के बाद थर्ड 4। थर्ड सर। थर्ड पढ़ना जरा। A is a 3 into 3 diagonal matrix having integral। बस डायगोनल मैट्रिक्स, अब बोलो हाँ। हाँ सर। ए को ऐसा मान लो, A 0 0 0 B 0 0 0 C, बोलो हाँ। तो Yes. डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा? ABC, बोलो हाँ। हाँ सर। ABC 120 है, बोलो हाँ। हाँ। अब ABC 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन बताओ कितना आएगा? 2 की पावर 3 into 3 की पावर 1। भाई ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 12 कितना हो गया? 4 into 3 into 5 into 2, तो तो 2 2 क्यूब into 3 into 5, बोलो हाँ। यस सर। तो नंबर sir. ऑफ सच मैट्रिक्स। अब बताओ ABC की पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकता है? ABC की पॉसिबिलिटी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा दो, अरे बोलो हाँ। यस सर। 5 को बांटने के कितने तरीके होंगे? 2 की क्यूब, 3 चीजें इन 3 भिखारियों में बांटने के कितने तरीके होंगे? अरे ABC 3 नंबर है ना मेरे बच्चे। हाँ सर। तो 2 क्यूब बांटने के तरीके, फिर 3 की पावर 1 बांटने के तरीके, 5 की पावर 1 बांटने के तरीके। 5 को बांटने के 3 ही तरीके हैं, A को दे दो, B को दे दो, C को दे दो।
3 को बांटने के 3 तरीके, लेकिन इसको बांटने कितने तरीके होंगे? 2 को क्यूब को बांटने कितने तरीके होंगे? 3 चीजें 3 भिखारियों में बांटने के तरीके कितने हो जाएंगे? 3 + 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन लग जाएगा। तो 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, तो 4 × 5/2 10 तरीके। तो यानी कितने n की वैल्यू कितनी आ गई? 300। बोल दीजिए हाँ, यस सर। है ना। नंबर ऑफ इज 10n, तो n की वैल्यू, आंसर क्या दे रखा है पीछे? 30। तो 36 है। हमने कुछ गड़बड़ कर दी क्या? 2 का पावर 3 में कैसे किए सर? भाई एक मिनट रुको। हाँ, इंटीजर एंट्री है ना, सच दैट, ठीक है। तो 3 इंटीजर का प्रोडक्ट 120 आ रहा है, तो 3 इंटीजर का प्रोडक्ट 120 कैसे कैसे आ सकता है? अरे इंटीजर है, नेचुरल नंबर थोड़ी है, तो नेगेटिव वाला कंसिडरेशन भी करना पड़ेगा ना। तीनों पॉजिटिव हो जाए या कोई 2 नेगेटिव हो जाए? बोलो हाँ। यस सर। कोई 2 नेगेटिव हो जाए, 3 में से कोई भी 2 चुनने के तरीके कितने हैं? 3C2, तीन हो गए ना, बोलो हाँ। यस सर। तो या तो इन दोनों को नेगेटिव कर दो, या इन दोनों को नेगेटिव कर दो, या इन दोनों को नेगेटिव कर दो। 3 के तीनों नेगेटिव तो हो नहीं सकते। नंबर ऑफ सच मैट्रिक्स 36 आना चाहिए ना एक्चुअली, 6 × 6, तो 360 आना चाहिए। 360 आना चाहिए ना एक्चुअली। यस। तब 10 एक मिनट रुको, अपन कोई चीज मिस कर रहे हैं क्या? 120 का प्राइम फैक्टर नहीं है। 5 को बांटने कितने तरीके हैं? 3 ही तरीके हैं, ए को 2 या बी को 2 या सी को 2। 3 को बांटने के भी कितने तरीके हैं? ए को 2, बी को 2, सी को 2। 2 क्यूब को बांटने के 10 तरीके हैं। 3 चीजें हैं, 3 भिखारी हैं, 3 आइडेंटिकल चीजें, 3 भिखारियों में तरीके। 3 + 2 5, अपन देखो हमने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी? 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, ठीक है, ये कट गया। और 4 × 5/2 10, सही है, ये बिल्कुल सही आ रहा है। क्या क्लियर हुआ? बोल दीजिए हाँ। एक मिनट रुके, अरे कहाँ भाग गया? सर वो 6 × 6। तो जबरदस्ती 6 थोड़ी कर देंगे, बोलो। अरे बोल दीजिए। यस सर। सारे पॉजिटिव ले लें और एक पॉजिटिव 2 नेगेटिव ले लें। यस, सही है। और नेगेटिव का केस, भाई 3/3 विद इंटीजर एंट्री, तीन के तीनों। अरे तीनों अब आ जाइए इसके अंदर बेटे 2 केस। और दूसरा कैसे अपन लेते हैं? 1 पॉजिटिव एंड 2 नेगेटिव।
अब चलिए बताइए, अगर एबीसी तीनों के तीनों पॉजिटिव हैं तो कुल मिला के एबीसी तीनों के तीनों पॉजिटिव हैं, तो इनके कितने कितने प्रकार से इसको 3 नंबर के प्रोडक्ट की तरह अपन लिख सकते हैं? 2 क्यूब, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। तो कितने प्रकार से ए बनाया जा सकता है, कितने प्रकार से बी बनाया जा सकता है, और कितने प्रकार से सी बनाया जा सकता है? बोलिए। अरे कुछ बोलोगे, किसान तरह हो गए हैं? 16। 16 कैसे आ गया? 5 की पावर दे 3, बोलो हाँ। नब्बे सही तो आ रहा था। अब 1 पॉजिटिव जब 2 नेगेटिव लोगे तुम, तो इसमें किसी भी 2 को नेगेटिव कर दो, बांटने के तरीके वही, इंटू 3C2। यस सर। हाँ परमुटेशन कॉम्बिनेशन में बगैर मेथड लगाकर बोल दीजिए हाँ। यस आंसर 36 है सर। आंसर 36 ही आएगा ना, 10n की वैल्यू 360, 10 तो 36 ही आएगा। क्वेश्चन नहीं पढ़ा तुमने? चलिए 4 सर 4 5 में मेरा -1 आ रहा है। क्वेश्चन प्लस बी सी। इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ना? यस सर, इसमें इक्वल 0 आ रहा है। सॉल्व करना। गलत। इसको सॉल्व करेगी तो ये आएगा बेटे, एक्चुअली इसका उल्टा आता है, यानी कहने का मतलब ये आएगा तुम्हारे पास, लेस देन इक्वल टू 0। बोलो हाँ। यस सर। ये आया कि नहीं आया? यस सर, यही आएगा। अब इसका फैक्टराइजेशन बेटे पता होना चाहिए। इसका फैक्टर बहुत बार क्लास में लिखवाया गया है। स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए। ये इसका फैक्टराइजेशन है, बोलो हाँ। यस सर। इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? हाफ टाइम्स ये। अब ये तो 3 परफेक्ट स्क्वायर का सम है, बोलो हाँ। यस सर। ये कब लेस देन इक्वल टू 0 होगा? जब a प्लस बी प्लस सी लेस देन इक्वल टू 0 हो। बताइए, हम चाहते हैं कि ये चीज लेस देन इक्वल टू 0 हो जाए, बोलो हाँ। यस सर। लेकिन ए बी सी तो तीनों पॉजिटिव हैं। यस सर, रियल प्लस। नॉट पॉसिबल। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जाए। इन दिस केस इट बिकम्स 0। बोलो हाँ। यस सर। तो अगर a इक्वल टू बी इक्वल टू सी है तो c अपॉन a प्लस बी कितना आ गया? हाफ। अरे Yes. बोल दीजिए। यस। यस सर। चलिए 5 6 7 8 9 10 11 11 11 11 में पढ़ना। UN इज इक्वल टू बस बस बस। हाँ बोलो, क्या दिक्कत आ रही है इसमें? से इसमें कैपिटल N को 2 लेके बना सकते हैं क्या, ऐसे मतलब डायरेक्ट? बना सकते हो, लेकिन डायरेक्टली भी होता है बेटे। समीशन केवल जो समीशन UN है ना तुम्हारे पास, हाँ सर। तो जो वेरिएबल n है वो केवल कहाँ प्रेजेंट है? फर्स्ट कॉलम में। बोलो हाँ। हाँ सर। चूंकि जो तुम्हारा वेरिएबल n है
वो केवल एक कॉलम में है, बोलो हाँ। तो तुम समेशन को अंदर ले जाकर उसी कॉलम पर लगा दो, क्योंकि अगर दो कॉलम सेम होती हैं तो तीसरी की अलग कॉलम जुड़ जाती है, बोलो हाँ। अब करो, हाँ सर। बोल दीजिए हाँ। यस अरे हाँ बोल दीजिए। यस सर। चलिए 12, 13, 14। So 14. 14 में क्या गिवन है बेटे, पढ़ना। So A1 equals to determinant of बस बस A1. बस, देखो इसके अंदर थोड़ा समझो तुम। सबसे पहले ये समझो कि ट्रेस डायगोनल एलिमेंट n जो होगा विल ऑफ, बोलो हाँ। अरे हाँ बोलो भाई। Yes, sir. हाँ सर। और जिनके सबस्क्रिप्ट एपी में होंगे एंड ऑफ फॉर्म, मतलब ए आई वेयर आई विल बी इन एपी विद कॉमन डिफरेंस कितना आता है, n+1। ये A2 में दो हैं, A2 A5, A3 में 3 4 का निकाले हैं जिनका कॉमन डिफरेंस Yes, n+1 है, बोलो हाँ। अब इकलौती चीज रह गई फर्स्ट टर्म निकालने की। तो A1 का फर्स्ट टर्म Yes. A2 का फर्स्ट टर्म A2, लेकिन A3 का A6. A4 का फर्स्ट टर्म A15। बोल दीजिए। यस ये वन है, ये तो खैर A1 A2 नहीं, 4 ये चीज है। ये 1+ है। देखो बैठ रहा है, Yes. ये आ गया। यानी जो फर्स्ट टर्म होगा वो कितना हो जाएगा, 1² + 2² 3², कहां तक, केवल n-1 के स्क्वायर तक। क्या ये समझ में आया? Yes, sir. अब तुम ट्रेस ऑफ ए को पकड़ो। थोड़ी देर के लिए इस क्वांटिटी को हम कुछ टी कह देते हैं। तो ट्रेस ऑफ ए को अगर तुम बात करोगी तो AT प्लस ए इंटू, अब देखो कॉमन डिफरेंस n+1 है तो AT + n+1 बनेगा, बोलो हाँ। Yes, sir. A टाइम्स T + 2 टाइम्स n+1 बनेगा। और ऐसे कितने टर्म आएंगे, n टर्म्स आएंगे, बोलो हाँ। Yes, sir. अब ये किसके बराबर दे रखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर log at the base 2 of r दे रखा है, बोलो हाँ। Yes, sir. A10 के बारे में बात चल रही है, ठीक है, ट्रेस ऑफ A10। अब आ जाओ तुम ट्रेस ऑफ A10 पर। अब तुम्हारे पास सारी चीजें तुमको नोन है एक्चुअली। अब A10 में तुम सबसे पहले t की वैल्यू निकाल लो। t की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 1 से 9² तक का सम आएगा, बोलो हाँ। सर। शुरू क्या है? 286 आएगा। कितना आता है, 286 पहला टर्म A10 का। हाँ
ए 286 होगा, फिर उसके बाद ए 297 होगा, फिर A10 का कॉमन डिफरेंस 11 हो जाएगा। बोलो हाँ। यस सर। ऐसे 10 टर्म आएंगे, 10 टर्म्स। अब ए 286 किसके बराबर होगा? log एट द बेस 2 ऑफ 286। कर ले इसके आगे, कर पाओगे कि नहीं? हो जाएगा सर। थोड़ा घिसोड़ सा है, पहले ये सब ऑब्जर्व करना पड़ता है, ऑब्जर्व करने के बाद भी घिसोड़पंथी इसमें यस हाँ सर। सर। चलिए 15 सर 15। 15 देखो मेरे बच्चे, क्या बात बोली गई है? ए गिवन है, बोलो हाँ। यस सर। कंपैरिजन करना है, अब तुम इसको निकालो पूरा, यानी ए माइनस ए ट्रांसपोज प्लस 250 है ये आएगा कहाँ पर? सर। 250 है, 0 अल्फा अल्फा फिर माइनस अल्फा 03 सॉरी मैंने अल्फा गलत 1। क्वेश्चन लिया। पढ़ना जरा, तुम्हारा क्वेश्चन क्या है? गिवन a इक्वल्स टू डिटरमिनेंट 2 0 माइनस अल्फा। बस ठीक है ठीक है समझ गया। तो तुम्हारा 2 0 माइनस अल्फा है, 5 अल्फा 0 0 अल्फा 3। अब बोलता है ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा? डिटरमिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए, तो इससे ए और बी की वैल्यू निकल जाती है। बोलो हाँ। यस अल्फा में क्वालिटी बनती है ना। अरे बोल दो सर। अल्फा तो दिया हुआ ही है। अल्फा कहाँ गिवन है? अल्फा इक्वल्स टू 1। अरे वो तो वैन की बात है। चलो जान दो, वैन अल्फा एप्सिलॉन आर माइनस ए बी ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो ए इनवर्स किसके बराबर हो रहा है? ए स्क्वायर माइनस 5ba प्लस सी आई के बराबर। वेन अल्फा इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तो अल्फा की वैल्यू 1 रख दोगे तो ए तुमको एग्जैक्टली पता लग जाएगा। 2 0 माइनस 1 5 1 0 0 1 3। बोलो हाँ। यस सर। अब कुल मिला के इसके अंदर ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है। बोलो हाँ। यस सर। तो इसमें स्मॉल ए और बी कैसे पता लगेगा? वही तो मैं समझा रहा हूँ। डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 जब तुम सॉल्व करोगी तो अल्फा के वैल्यू आएंगी ना तुम्हारे पास। यस सर। सर अल्फा नॉट इक्वल टू ना आएगा सर। अरे तुम डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 करो तो अल्फा क्या क्या आता है बताओ? 0 और अल्फा 0 आता है। यस सर 0 और 6/5 आ रहा है। रुको, सर ऊपर Yes, वाला sir. का सर बोल रहे हैं, ऊपर वाला का जो अल्फा का वैल्यू नॉट इक्वल टू सही 0 कह रहे हैं। यहाँ पर 0 और 6/5 आ जाएगा। बोल दीजिए हाँ। यस सर। तो डिटरमिनेंट है नॉट इक्वल टू 0, तो अल्फा नॉट इक्वल टू 0 अल्फा नॉट इक्वल टू 6/5। बोलो हाँ। यस सर। तो यही 0 तुम्हारा ए हो गया, यही 6/5 तुम्हारा बी हो गया। ये समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ मुझे। No, सर ये समझ में आया कि नहीं आया? नो सर। वो A to B का अरे बेटे आगे लिखा गया है ना कि अल्फा एप्सिलॉन आर माइनस जब ए कॉमा बी होगा तब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। बोलो हाँ। यस सर Yes, समझ sir. गए सर ये भी। यस सर। तो मैंने अल्फा मतलब ऐसे डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए ना। यस सर। ए और बी की वैल्यू आ गई। बोल दो हाँ। यस सर। हाँ सर। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। अब नहीं सुनो, अब सी निकालना है। सी पर आ जाओ। सी के लिए हम यूज करेंगे कैले हैमिल्टन थ्योरम। यहां पर बी की वैल्यू रख दो 6/5, तो ए इनवर्स इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस सी आई, ये बन गया। बोलो हाँ। यस सर। इसको Yes, sir. मल्टीप्लाई कर दो ए से, तो आई इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस 6a प्लस सी आई, यानी ए क्यूब माइनस सॉरी सी आई नहीं सी ए हो जाएगा। ये सब तो वहाँ मल्टीप्लाई भी तो कर दो। 6a into a हो जाएगा ना।
6a² CA। बोलो हाँ। यस सर। अब ये तुम्हारे पास आ गया, बोलो हाँ। यस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लेंगे। बस इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लो। यानी क्या हो गया, 2 - x 0 - 1, 5 1 - x 0 0 1 3 - x। अब ये क्या हो गई, ये ए की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गई। बोलो हाँ। यस सर, हो जाएगा, C बस निकल कंपेयर कर लो, कंपेयर एंड गेट्स। जाएगा। चलिए, कितने क्वेश्चन हैं आपके इस पार्ट में? 16। यस। ठीक है, 15 16 हो गया। नहीं सर। 16 में देखो बोलता है फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यानी इनका यूनिक सॉल्यूशन आना चाहिए। 16 में कुछ मत करो, x² को x की तरह सोचो, y² को y की तरह सोचो, z² को z की तरह सोचो। तो अगर फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x y z, ABC पॉजिटिव नंबर है, बोलता है फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन x एंड y एंड z। अब नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने, सोचो x की एक वैल्यू, अगर x² की कोई वैल्यू आती है, x² की कोई वैल्यू आती है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग x की कितनी वैल्यू मिलेगी? 2 वैल्यू। अरे बोलो हाँ। y की कितनी वैल्यू मिलेगी? 2 वैल्यू। z की कितनी वैल्यू मिलेगी? 2 वैल्यू। तो टोटल कितनी वैल्यू हो गई? 8 सॉल्यूशन हो गए। वो कह रहा है कि अगर इसके सॉल्यूशन आते हैं तो कितने आएंगे? 8 आएंगे, क्योंकि अगर x² की कोई वैल्यू आ रही है तो x की 2 वैल्यू मिलेगी। बोलो हाँ। यस सर। अरे बोल दीजिए। चलिए, नीचे इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन लिखा हुआ है। इनफाइनेटली नहीं, फाइनेटली मैनी, यानी इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइनाइट है। यस। देखो x² y² z² में से एक भी नेगेटिव आया तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा ना। पार्ट 4 पर आ जाएं। पार्ट 4 में कितने सवाल हैं आपके? 8 है पहले मेरे ख्याल से मैच द कॉलम होंगे, सर। 8। हाँ सर। 2 मैच द कॉलम होंगे। बोलो हाँ। 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 1 के किसी पार्ट में कोई डाउट? 1 के ABCD चारों पार्ट हो गए, आसान से हैं। 2 के किसी पार्ट में कोई डाउट? 2 के ABCD, हाँ बोलो। ए में 2 का A अभी तो करवाया गया है क्लास में बेटे। डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स इंटू एडजॉइंट ऑफ B इनवर्स इंटू adjoint of 2A inverse. This will be equal to determinant of A inverse into determinant of adjoint of B inverse into adjoint of 2A inverse. Determinant A inverse 1 upon determinant A हो जाएगा। Adjoint of B inverse क्या हो जाएगा? B inverse के determinant का स्क्वायर, और ये 2A inverse के determinant का स्क्वायर पुट कर दो, हो जाएगा। सब करवाया गया। चलिए कॉम्प्रिहेंशन पर आ जाइए। 3rd 4 5 6 7 8 कोई डाउट? आसान सा है, क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए, इसकी PDF में पहले आपको भेज दूं, आसान है वैसे भी। चलिए रुक जाइए, पहले मैं इसकी PDF भेजूं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में मैंने कुछ होमवर्क दिया था, हाँ सर। बोल दीजिए हाँ। यस सर। चलिए, क्वेश्चन 6-7 क्वेश्चन दिए होंगे ज्यादा। नहीं सर, 7 से ज्यादा है। हाँ ठीक है, 15-16 रहे होंगे। आपके लिए कौन सी बड़ी बात है? था सर। ऐसे क्वेश्चन तो फूंक मार के उड़ा देते हैं आप। जिस पन्ने पे लिखे रहते हैं सवाल, फूंक मारते पन्ना उड़ जाता है। सर बोलिए। सर एक चीज पूछ रही थी कि थोड़े बहुत 11th के ना
टॉपिक्स रह रखे मतलब रिवाइज करने, तो वो न्यूक्लियन वाले लेक्चर्स को प्रेफर कर सकते हैं ना हम आपके? कर सकते हैं, तो किसी भी देख लो और मतलब उसके ढंग से बैठ के पढ़ो तो हो जाता है। और 11th के नहीं, इस समय 12th के जो टॉपिक चल रहे हैं ना, 12th का वेटेज हाँ आईआईटी जी में बहुत ज्यादा है। आपके 12th की ये टॉपिक ज्यादा नहीं सर, स्ट्रॉन्ग अभी होने अभी हम्म। हाँ जी सर, अभी के लिए नहीं, मतलब आज से, मतलब जैसे मैंने कल रात तो ये थोड़ा डाउट हो रहा था कि मतलब ये सही रहेंगे ना, मतलब ज्यादा कोई टेंशन नहीं है। पूरा है ना सर उसमें सिलेबस, इतना हाँ, एक जरूरी है? तरीके से है। मुझे ये बताएं, PA 5 to 8 यही बैच है ना आपका? यस सर। JP 01 PA 5 to 8? हाँ सर। यस अच्छा, सर, एक्सरसाइज मेहनत 3 करें बच्चों, आईआईटी बहुत आसान होती है, बहुत इजी काम है आईआईटी निकालना। प्ले ग्रुप के बच्चे आईआईटी आईआईटी करते रहते हैं बैठ के। सर। बोलो मेरी बच्ची। सर, एक्सरसाइज 3 करवा दीजिएगा एओडी का। वो सब करवाएंगे, इसी वीक में कंप्लीट करेंगे। एओडी की भी, इसकी भी एक्सरसाइज, थोड़ा लोड लेना पड़ेगा लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्या करें। चलिए, क्या एओडी की एक्सरसाइज 3 एक दिन लगा के डिस्कस कर सकते हैं? यस एक सर। भी नहीं। ठीक है, सर आज ही निपटा लीजिए ना। आज मैं थोड़ा Yes, sir. इंडेफिनिट में आगे बढ़ना चाहता हूँ। आदमी सर करना चाहे तो चलो नेक्स्ट टर्न पे एक काम करो, सुनो, नेक्स्ट टर्न पे आप एओडी की एक्सरसाइज 3 कंप्लीट करें। कल यस कल सर। मुलाकात Okay, sir. हो रही है अपनी, बोल दीजिए हाँ। यस सर। कल है ना, कल मुलाकात है कि नहीं? है। यस सर, इस वीक में 3 ही क्लास है मैथ्स का। इस वीक में क्लास हो सकता है कम पढ़ाओ, कोई बात नहीं उससे। इस वीक में 3 ही क्लास मैथ का, ठीक है। अच्छा, हम्म, कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट टर्न पे सुनो, कल अपनी क्लास है कि नहीं, बोलो हाँ। यस सर। कल आप एओडी की एक्सरसाइज 3 फिनिश करें, वो क्या, वरना आपको Okay, सर sir. पे से लटकी रहेगी, एओडी की 3 बची हुई है। कल एओडी की एक्सरसाइज 3 कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ेंगे, एक मिनट रुक जाइए। और फिर इसकी एक्सरसाइज 3 पर आ जाएंगे, ये कंप्लीट करके मामला सेट हो जाएगा। और आपको ये दिखाना क्या है, अरे वाह, यस, मामला सेट। सर 12th का पोर्शन कंप्लीट होने के बाद 11th करेंगे? हाँ, इस समय जो बच्चा रिवाइज करता है वो 12 भी बिगाड़ लेता है, और 11 तो जो उसकी रहती है वो तो रहती है। और सर ये लीनियर प्रोग्रामिंग कब तक होएगा हमारा, क्योंकि ये सीबीएसई में आ रहा है? अरे लीनियर प्रोग्राम 15 मिनट का टॉपिक पढ़ा देंगे, कभी पढ़ा देंगे। लीनियर प्रोग्राम टॉपिक में कुछ भी नहीं है, तुमने पढ़ा नहीं है उससे तुम्हें लग रहा है। चलो अच्छा, आप सब बच्चे इधर आ जाओ। पिछले टर्न पे मैंने कुछ सवाल दिए थे, बोल दीजिए हाँ। यस सर। दिन होता है क्या? सर क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करके। बनता है सर? हाँ, तो नहीं बताया तो तुम्हें नहीं बनाना था। नहीं बताए नहीं थे उसको। टेंशन क्यों ले रहे हो तुम, इतना घबराया घबराया क्यों रहते हो? जीवन मस्त रहा करो, था तो गुरुजी बताएंगे। मैं- चलिए आ जाइए। पिछले टर्न पे जो सवाल दिए थे, आइए पहले उन सवालों को डिस्कस कर लें खटाखट, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक सेट तो इन सवालों का दिया था, बोल दीजिए हाँ। यस सर। 40 हो गया, 41 हो गया, 42 हो गया,
सर 42 बता दीजिए। हाँ भाई, जो नहीं आए वो पूछेंगे तो बताऊंगा, बाकी मैं एज्यूम कर लूंगा कि आपने कर लिए हैं। समय 42। बेटी बेटी, वी लव लीनियर। किससे मोहब्बत है हमको? लीनियर से। नीचे से 9 को बाहर निकाल तो 3 बाहर आएगा, और यहां पर देख रूट के अंदर बनेगा 1 माइनस 4x/3 का होल स्क्वायर। बोल दे हाँ। यस सर। अब सोच 4x/3 की जगह केवल x होता तो ये लिखा हुआ था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, जिसका इंटीग्रेशन होता साइन इनवर्स x। बोलो हाँ। यस सर। तो इसका इंटीग्रेशन होगा साइन इनवर्स ऑफ लीनियर डिवाइडेड बाय x का कोफिशिएंट 4/3। वी लव लीनियर। लीनियर के इतने खेल हैं कि उसी में वो लग जाएंगे। क्या 42 हो गया? बोल दीजिए हाँ। यस सर। 43, 44, 45, सर 45। 45, यस। कितनी लविंग फॉर्म हो चुकी थी बेटी? सर 2। यस, ये है लविंग फॉर्म 3। बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। 1/1 प्लस साइन एक्स आ जाए, 1/1 माइनस साइन एक्स आ जाए, 1/1 प्लस कॉस एक्स आ जाए, 1/1 माइनस कॉस एक्स आ जाए। ये सब के सब सॉल्व होते हैं रेशनलाइजेशन से। देखो बाकी बच्चों ने कर लिया। देखो इसको 1/1 प्लस साइन एक्स है, इसको रेशनलाइज कर दें, ऊपर नीचे 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बिटिया बन जाएगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। दोनों को अलग अलग कर लें, एक बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और दूसरा बन जाएगा सेक एक्स tan एक्स। देखो दोनों इजिली इंटीग्रेबल है। बोलो हाँ। यस सर। 45 के बाद 46, 47, 48, सर 47। 47, 47 देखे मेरे बच्चे। ऊपर लिखा है 2 + 3x स्क्वायर। कुटूर पुटूर यही करना है इसमें। डिनोमिनेटर के फैक्टर में ही तोड़ लो। इज इक्वल टू 2 × 1 + x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। जैसे आप अलग अलग करेंगे आंखें भर आएंगी, ये क्या हो गया, कैसे हो गया। कर लेंगे? बोल दीजिए हाँ। यस सर। यस सर। हाँ सर। 48, 49, 50। चलिए आधे हो गए, आइए नेक्स्ट आधे डिस्कस करें। 1 मिनट रुकिए, अगले आधे काट लूं। बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर बनाया है, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। आइए आगे के आधे करें। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपके पास ऑलरेडी पीडीएफ में है। 52, 53 हैं, 52 52 खेला हो बे। न्यूमरेटर को देखिए, sin 2x ट्रिग्नोमेट्री आई, मैनिपुलेशन लाई। ट्रिग्नोमेट्री आई, मैनिपुलेशन लाई। 1 जोड़ दीजिए चुपके से, चालाकी से, और 1 घटा दीजिए। चालाक बनिए। sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर माइनस sin k प्लस cos k का होल स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b इंटू a माइनस b। ये जो सेकंड फैक्टर है यही डिनोमिनेटर में लिखा है, देखिए ध्यान से।
सेकंड फैक्टर ही डिनोमिनेटर में लिखा है, कट जाएगा डिनोमिनेटर के साथ। बोल दीजिए हाँ गुरुजी। हाँ सर। देखो ट्रिग्नोमेट्री भैया, ट्रिग्नोमेट्री किसी की दोस्त नहीं है। चलिए हो गया 52, 53, 53 53 में एक चीज ध्यान रखनी है, कितनी लविंग फॉर्म हो गई? 3 चौथी लविंग फॉर्म। अगर बेस और पावर दोनों वेरिएबल हो तो उस हिस्से को अलग से डिफरेंशिएट करके देखो। whenever base and power both variable, differentiate that part separately and see। यहां पर भैया बेस और पावर दोनों वेरिएबल है, खोपड़िया ही नहीं चल रही, तो x की पावर x को हम अलग से डिफरेंशिएट करते हैं। तो x की पावर x का डेरिवेटिव आ जाएगा ओरिजिनल फंक्शन, पावर का डेरिवेटिव ln बेस प्लस पावर अपॉन बेस इनटू बेस का डेरिवेटिव। बोल दीजिए हाँ। यस। अरे रे रे रे, आंखें क्या देख, क्या हो गया? अगर x की पावर x का डेरिवेटिव ये है तो अंधा बच्चा भी खुशी के मारे रो रहा है, अरे गुरुजी इसका इंटीग्रेशन x की पावर x ही हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा मेरे बच्चे? यस। यस। 54, 55, 56, 57, 58, 59। पीरियड में कुछ करना, ऊपर के होल क्यूब को खोल दो और हर टर्म को अलग अलग करके इंटीग्रेट कर दो। 58 चुटकुला है, हर पूरे को खोल दो a प्लस बी का होल क्यूब से और हर टर्म को अलग अलग करके इंटीग्रेट कर दो। 59, 60, So 59. 59 बेटा सेम है, x की पावर x की तो कोई भी पावर इंटीग्रेट कर सकते हैं, दोनों को Yes. अलग अलग कर दो। x की पावर n का इंटीग्रेशन X की पावर n प्लस पावर 1। अरे n प्लस 1 पर बेटी बेटी बेटी, बस कहीं कोई दिक्कत ही नहीं बिटिया, चुटकुले हैं चुटकुले। क्लियर हुआ? बोल दीजिए हाँ। यस सर। चलिए 60, 61, 61 अरे दोनों को अलग अलग कर लो यार, लविंग इंटीग्रल 1 से ही हो जाएगा, ये तो दोनों को अलग अलग करो मेरे बच्चे। yes नीचे से आगो 62, 62 हुआ कि नहीं हुआ? यूं समझिए कि जैसे एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में कैसे इंटीग्रेट करते हैं। इधर देखेंगे, यहां पर आ जाएगी लविंग फॉर्म 5, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन। इसका जादुई तरीका, इसको करने के दो अलग अलग तरीके हैं। सब बच्चे बोर्डवा पर देखें, मान लीजिए ऐसा कुछ आ जाए कि इंटीग्रेशन एफ ऑफ डी एक्स जी डी जी एक्स, तो आप चुपचाप जी एक्स को टी रख दें चुपके से, किसी को बताएं नहीं, तो एफ टी डी टी को इंटीग्रेट कर दीजिए, इसको इंटीग्रेट कर लीजिए एंड पुट कर दीजिए टी को जी एक्स। उदाहरण स्वरूप इंटीग्रेशन साइन एक्स डी साइन एक्स, तो चुपचाप साइन एक्स को किसी को मत बताओ, टी डी टी, टी स्क्वायर बाई 2। आंसर कितना आ गया? sin square x by 2। लेकिन ये तब होगा जब अंदर जी एक्स और डी जी एक्स, तब ये पाए तरह काम करेगा। लेकिन मान लीजिए ऐसी स्थिति नहीं बन रही, सीधे एफ एक्स का इंटीग्रेशन डी जी एक्स है। अब क्या करेंगे? डरिए मत, आंसू पोंछ लीजिए, ये बन जाएगा एफ एक्स जी डैश एक्स डी एक्स। सिंपल।
तुरंत इंटीग्रेट। दोनों में से कोई भी तरीका लगा सकते हैं, ये हैं दो तरीके। अब जैसे कभी कभी क्या होता है, सेम फंक्शन अगर हो तो तरीका 1 काम कर सकता है, और अगर दूसरा फंक्शन हो तो तरीका 2 काम करेगा। जैसे यहीं पर अगर मैं एग्जांपल लूं, रूट ऑफ साइन एक्स डी कॉस एक्स, तब तरीका 1 फेल हो गया। कॉस एक्स का डेरिवेटिव मेरे बच्चे साइन एक्स है, cos x का साइन एक्स डेरिवेटिव डेरिवेटिव माइनस cos x साइन एक्स है। माइनस साइन एक्स। हाँ, क्या हो रहा है, क्लास के पहले ही नशा, क्यों सूंघते हो इतना। चलिए, ये आ गया लविंग फॉर्म 5। यहीं पर मैं हमेशा अभी बताइए, साइन स्क्वायर एक्स को कैसे इंटीग्रेट करेंगे मेरे बच्चे। cos 2x। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री की पावर को हमेशा कन्वर्ट कर देते हैं मल्टीपल एंगल्स में, यही है लविंग फॉर्म 6। इधर देखेंगे, लविंग फॉर्म 6 इंटीग्रेशन के तरीके, कन्वर्ट हायर पावर ऑफ साइन एंड कॉस टू मल्टीपल एंगल। यहां साइन और कॉस के बारे में कहा है, टेन कॉट कोसेक सेक के बारे में नहीं कहा है। साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करने को आ जाए, धीरे से हंस दीजिए जोर से मत हंसिए, इन्विजिलेटर नाराज हो सकता है। इंटीग्रेट कर लीजिए, तुम मत हंसो, तुम रहने दो। कभी भी साइन और कॉस की अगर हायर पावर आ जाए तो इनको इंटीग्रेट करने का यही तरीका है। अगर इससे भी बड़ी पावर आ गई तो ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा आपको। हायर पावर ऑफ साइन और कॉस को इंटीग्रेट करने का कोई तरीका नहीं है, यही तरीका है कि आप उसको मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट कीजिए। बोल दीजिए हाँ। यस सर। अब साइन 3x का फॉर्मूला बताओ। 3 sin cube x minus 4 sin x। साइन एक्स 3 sin cube x minus sin 4 x। sin। माइनस 4 साइन क्यूब। पता नहीं क्यों ये लड़का ऐसा उलझा हुआ है, भगवान जाने क्या दुख है इसको। तो 3 sin x माइनस साइन 3x/4। cos 3x का फॉर्मूला बताओ। 4 cos cube x minus 4 3 cos x। कुछ 4 3 कुछ भी, क्या बात है, क्या बात है, उलझा हुआ है। उलझ गया है बहुत ज्यादा। शादी के बाद ही सुलझेगा अब ये। एंड सो ऑन। हायर पावर होंगी तो ऐसे कर करके उनको इंटीग्रेट करना है। यहाँ पर लविंग फॉर्म 6 भी आगे लगे हाथों। साइन और कॉस की अगर हायर पावर आ गई, जैसे साइन की पावर 6 आ गया, तो उनको ऐसे मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट करके ही करना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये हो गया 62, 63 भी हो जाएगा, 64 भी हो जाएगा, और 65 भी हो जाएगा। क्या समझ में आया? आज हाँ बोल दीजिए। बोल नहीं रहे मेरे बच्चे, क्या बात है? बढ़े आगे। सर अगर नीचे में x+1 होल स्क्वायर या x+1 होल क्यूब, तो उसको मतलब तोड़ के उसके बाद अलग अलग करके इंटीग्रेट करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में मेरी बच्ची। यस। अरे मेरी बच्ची बहुत भोली है भाई, बहुत भोली है बेटी। जैसे ऐसा कुछ आ जाए 1 + x की पावर 15, ऐसा नो सर, इतना बड़ा पावर नहीं, जैसे 1 + x अरे होल स्क्वायर। बड़ा पावर ले लो मेरी बच्ची। मोहब्बत, जीवन में प्यार का बहुत इंपॉर्टेंस है। वी लव लीनियर, लीनियर से मोहब्बत। ये -15 हो जाएगा, बोलो बिटिया हाँ। यस सर। अब सोचो केवल x होता तो x की पावर -15 का इंटीग्रेशन। बोल दीजिए, बोल दीजिए। -14 हाँ अरे बिटिया, यस सर। लीनियर को तो देखते ही सोचना है कि लीनियर नहीं है। यहां केवल x लिखा है ताकि तुम्हारा दिमाग तुम्हें बताए
कि अगर केवल x है तो कैसे करना है इंटीग्रेट। वी लव लीनियर। एक्चुअली ये पूरा जो है इंटीग्रेशन ये लीनियर में ही उलझा हुआ है, और जो बच्चे लीनियर को नहीं पकड़ पाते वो इंटीग्रेशन चैप्टर को नहीं पकड़ पाते। वो क्लियर बोलो नहीं मेरी हुआ। बच्ची। यस सर। सर अरे, एक 41 में था x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। हाँ, रुको रुको मेरी बच्ची, पूछा नहीं तुमने। एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अरे बेटी, ये तो तुम खाना बना लेती हो कि नहीं बना लेती हो, पहले मुझे बताओ। नो सर। नहीं बना पाती, बहुत बढ़िया बिटिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसको +1 माइनस, अरे बेटी चुटकुले हैं ये सब, धीरे धीरे हंसना है इन पर बैठ के। लीजिए, सब लीनियर हो गया। बोल दीजिए हाँ। यस सर। बस, और पूछो। अरे मैथ में मुझे सर, सब वो- कुछ आता है। बोलो। एक बार ऊपर कर दीजिए सर, वो लविंग फॉर्म 6 वाला। वो सब बाद में कॉपी करते रहना बैठ के तुम, तसल्ली सर से। जो क्वेश्चन आज नहीं है उसका आंसर नहीं दिए थे। वो तो आंसर आपके आगे जो आएंगे आपके सही आएंगे, और जहां पर दिक्कत हो डिफरेंशिएट करके चेक कर लो। थोड़ा कॉन्फिडेंस खुद पर भी रखो। अरे मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। हाँ, क्या लविंग फॉर्म 6 तक गाड़ी पहुंची? बोल दीजिए हाँ। हाँ सर। ये अपन ने कितने लविंग इंटीग्रल पढ़ लिए मेरे बच्चे? बस ऐसे सवाल बोलते ऐसे सन्नाटा छा जाता है। 16। बोलिए, ठीक है। लविंग इंटीग्रल कितने पढ़े मैंने ये पूछा। 16 सर। 1000। 1000। देखिए, ये है बियॉन्ड आईआईटी। धरती पे इनके पैर नहीं टिकते हैं। चलिए, अच्छा, अपन ने लविंग फॉर्म तो पूरे 6 पढ़ ली है, लेकिन जो लविंग इंटीग्रल है वो 15 तक अपन पहुंच चुके हैं। याद करो, लविंग इंटीग्रल की लिस्ट लिखाई थी। बोल दीजिए हाँ। यस हाँ, सर। सर। नहीं याद आया? लविंग है। इंटीग्रल मतलब ऐसे फंक्शन जिनका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम ध्यान रखते हैं, तो जिनका सीधे आंसर रटा हुआ रहता है। साइन एक्स का ये, कॉस एक्स का ये, टाइन का ये। और लविंग फॉर्म का मतलब जिनकी शक्लें ध्यान रखते हैं। ऐसा दिखेगा तो ऐसा करना है, ऐसा दिखेगा तो ऐसा करना है, ऐसा दिखेगा तो ऐसा करना है। बोल दीजिए हाँ। हाँ सर। हाँ ये सर। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ रहे थे। बेसिकली इंटीग्रेट करने का एक ही तरीका है कि जिस चीज को आपको इंटीग्रेट करना है आप उसको कन्वर्ट करें ऐसी चीजों के लीनियर कॉम्बिनेशन में जिनका इंटीग्रेशन आपको आता हो। और इससे हमने इजाद किया मेथड कुटुर पुटुर। बोल दीजिए हाँ। हाँ सर। यस। आज हम सेकंड मेथड ऑफ इंटीग्रेशन और सबसे ज्यादा खतरनाक मेथड ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ने आ रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन। यही है 90% ऑफ द इंटीग्रेशन। अपन 4-5 मेथड ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, लेकिन सब्स्टिट्यूशन इज द 90% ऑफ द इंटीग्रेशन। ये ध्यान रखें, सब्स्टिट्यूशन ही सब कुछ है, इस पर ध्यान देना है थोड़ा सा। आइए पहले एक बेसिक बात पढ़ाऊं मैं। इस शब्द के मतलब से ही समझ के, सब्स्टिट्यूट करना है, किसी चीज को किसी दूसरी चीज से रिप्लेस करना है। आइए एक दो चुटकुलों के थ्रू शुरुआत करें। जैसे मान लो अगर fx की पावर n इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स अगर गिवन हो fx की पावर n इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स, तो मैं क्या करता हूं, fx को t रख देता हूं। अब दोनों ओर डिफरेंशिएट करता हूं, तो dfx बाई डी एक्स इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स। तो यहां एफ डैश एक्स आ जाएगा, dt बाई डी एक्स, एफ डैश एक्स डी एक्स डी टी। और भैया एफ डैश एक्स डी एक्स मिलके क्या बन गए, dt। बोल दीजिए हाँ। यस सर। तो ये इंटीग्रेशन बन गया t की पावर n dt। कितना चुटकुला है,
टी की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस हो गया इंटीग्रेट। बोल दीजिए हाँ। यस सर। हमने ऐसी चीज को सब, देखो आप सुनो मेरी बात को ध्यान से, जब भी आप एफ एक्स को टी रखेंगे, बात सुनिए, कोई भी फंक्शन को अगर आप टी रखेंगे मेरे बच्चे, तो एफ डैश एक्स डी एक्स ही डी टी बनेगा। बोल दो हाँ। यानी हम ऐसी चीज को टी रखते हैं जिसका डेरिवेटिव डीएक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन में हो, क्योंकि जब जब आप एफ एक्स को टी रखेंगे तो एफ डैश एक्स डी एक्स मिलके क्या बन जाएगा, डी टी। बोल दीजिए हाँ। हाँ सर। हाँ सर। समझ में आया ये इंटीग्रेशन? हाँ सर। एक और देखो, कॉपी करना है क्या? यस सर, यस सर। कॉपी करिए, जल्दी से 1 सेकंड लगाइए। अरे कर लिया कॉपी? यस सर। बड़े आगे। यस सर। सेम लाइंस पे सोचिए, सेम लाइंस पे सोचिए, थोड़ा सा धीरे धीरे। अगर मान लीजिए मेरे आंखों के सामने, मेरे नेत्रों नैनो लोचनों के सामने एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स है, तो डीएक्स के साथ किसका डेरिवेटिव मल्टीप्लीकेशन में है, एफ एक्स का। तो मैं क्या करूंगा, एफ एक्स को चुपके से टी रख दूंगा, तो एफ डैश एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा। खेला हो रहा है तो ये डी टी अपॉन टी हो जाएगा, एल एन मॉड टी प्लस सी एल एन मॉड एफ एक्स प्लस। बोल दीजिए हाँ, बोल दीजिए, आज चुप मत रहिए। हाँ सर। बहुत सही, बहुत सही भाई, आप लोग मतलब बहुत इंटेलिजेंट है। मान लीजिए ऐसा आ जाए, फिर से वही कहानी पड़ती है दोहरानी, किसका डेरिवेटिव डीएक्स साथ मल्टीप्लीकेशन में एफ एक्स का। तो एफ एक्स को अगर मैं टी रख दूंगा तो यहां से अब तक एक बात आपके समझ में आ गई होगी कि हमको ऐसी चीज को सब्स्टिट्यूट करना है जिसका डेरिवेटिव डीएक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन में हो। बोलो हाँ। यस सर। यस सर। यस। अरे बच्चों, जहां भी डाउट है पूछें। हमें ऐसी चीज को सब्स्टिट्यूट करना है जिसका डेरिवेटिव डीएक्स साथ मल्टीप्लीकेशन में, तो ये बन जाएगा डी टी अपॉन टी की पावर एन, टी की पावर माइनस एन डी टी। आजकल तो प्ले ग्रुप के बच्चे इंटीग्रेशन खेलते हैं, प्लस सी हमने प्ले ग्रुप में इंट्रोड्यूस किया है, कौन सा लर्निंग बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन एफ एक्स। स्कूल कौन सा है? अरे अपने स्कूल में। क्या ये क्लियर है? बोल दीजिए हाँ। यस सर। कॉपी करिए खट से। अभी तो हम लोग प्ले ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ये सब टॉपिक्स लेकर आ रहे हैं। क्या हो रहा है ये? देख लो क्या हो रहा है। प्रैंक। हाँ हाँ हाँ, किसी ने पहचाना। आपका स्कूल का सब बच्चा जुपिटर पर जाएगा सर। कोई धरती पे नहीं रुकेगा मेरे बच्चे। सर शाम को कोई प्रैंक नहीं करेगा। यह भी ठीक है। कर लिया कॉपी मेरे बच्चे? यस सर। सर एक बार वो गया। स्टेटमेंट दोबारा बोल दो आप, जो बोल रहे थे अभी। भाई हमारे स्कूल का कोई बच्चा धरती पर नहीं रुकेगा। नहीं सर, ये अरे मैं समझ गया, मजाक कर रहा था। हम ऐसे फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करते हैं जिसका डेरिवेटिव डीएक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन में होता है। तभी तो एफ एक्स को टी रखोगे
तो एफ डैश एक्स डी एक्स डी टी बनेगा, बोलो हाँ। हाँ जी सर। बड़े आगे मेरे बच्चे। हाँ सर बढ़िया। यस सर। ओके, अब सब बच्चे देखेंगे, हमको साइन और कॉस का इंटीग्रेशन आता है, लेकिन टेन का इंटीग्रेशन नहीं आता, आता है कॉट का सर। इंटीग्रेशन नहीं आता, कोसेक और सेक का इंटीग्रेशन नहीं आता। लविंग इंटीग्रल 16, 15 लविंग फॉर्म अलग है, लविंग इंटीग्रल अलग है। अब मैं आपको 10x का इंटीग्रेशन सिखाऊंगा। कल प्ले ग्रुप में पढ़ा रहा था, बच्चों ने इनफैक्ट बुरा मान गए, इतना इजी काम आप करवा रहे हैं। अब बताओ dx के साथ कौन मल्टीप्लिकेशन में है? कॉस का डेरिवेटिव। कॉस का डेरिवेटिव। बस देखो, तुम्हारे जैसे भोले बच्चे बियॉन्ड आईटी पहुंच जाते हैं। मैं पूछ रहा हूँ dx के साथ कौन मल्टीप्लिकेशन में है? साइन एक्स। साइन एक्स किसका डेरिवेटिव है? कॉस का। तो हम कॉस एक्स को टी रख देंगे। कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा। तो यानी साइन एक्स डी एक्स मेरे बच्चे माइनस डी टी। आनंद। तो माइनस डी टी बाई टी विच इज माइनस एल एन मॉड टी विच इज एल एन मॉड 1 बाई टी। बोल दीजिए हाँ। हाँ सर। यानी एल एन मॉड सेक एक्स। आज हमको सब्स्टिट्यूशन की मदद से 10x का इंटीग्रेशन आ गया, एल एन मॉड सेक एक्स। सर आपने मोड नहीं बताया, मोड क्यों आता है? वो मैं बताऊंगा, रुक के थोड़ा सा। जो बता रहे हो वो तो सुन नहीं रहे हो तुम, सुन और रहे जो हैं नहीं सर। बता रखा हो तो खोपड़ी घूम रहा है। अरे तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन अब हम देखेंगे। कॉट एक्स किसके बराबर होता है मेरे बच्चे? कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। बताइए dx के साथ कौन मल्टीप्लिकेशन में है? कॉस एक्स। कॉस एक्स किसका डेरिवेटिव है? साइन एक्स का। साइन एक्स को टी रखेंगे। पैंतरे सीखें। कॉस एक्स डी एक्स डी टी, ये बन जाएगा डी टी बाई टी। वाह गुरु जी। एल एन मॉड टी, तो आ गया एल एन मॉड कॉस एक्स प्लस टेन। और कॉट का इंटीग्रेशन रटा हुआ होना चाहिए, खून में बहना चाहिए। कॉपी करें तो आज कोसेक और सेक का इंटीग्रेशन भी निकाल लें। कॉपी करिए, कॉपी करिए। सर क्या वहाँ 10 और ln sin x होगा। त्रुटिपूर्ण हरकत। 1 मिनट एक गलती हो गई है। वही तो एलन साइन एक्स, कॉट एक्स का वो लिख दिया एलन साइन एक्स। कॉपी करिए। यस सर, हो गया। हम्म, बड़े आगे मेरे बच्चे। यस सर। ओके, तो हम लोगों ने टेन और कॉट का इंटीग्रेशन भी सीख लिया। यहीं पर 16, 17, 18, 19 लविंग इंटीग्रल 19, 18 है ना। 15 तक ही थे ना अपन। टेन और कॉट का आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ सेक और कोसेक देखेंगे। सेक एक्स का इंटीग्रेशन। अब सेक एक्स किसके बराबर होता है मेरे बच्चे? 1/cos x। यार 1/cos अगर कर दें तो कुछ होगा क्या उससे?
मुझे तो कोई उम्मीद नहीं दिखती। इसको कहते हैं IBF, इंटीग्रेशन बाय फोर्स। क्या कहते हैं इसको? इंटीग्रेशन बाय फोर्स। यस। ये प्यार से नहीं मान रहा, क्या करें? तो हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे sec x प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अरे भैया गुरुजी गजब वाला है। और ये आ गया sec x tan x, नीचे आ जाएगा sec x प्लस tan x। डिनोमिनेटर को टी रखेंगे क्योंकि न्यूमरेटर तो dx के साथ मल्टीप्लिकेशन में होता है। कॉमन सेंस की बात है कि डिनोमिनेटर मैक्सिमम बार टी रखा जाएगा क्योंकि न्यूमरेटर तो मल्टीप्लिकेशन में होता है। तो sec x का डेरिवेटिव sec x tan x। क्या देख लिया आंखों ने? ये तो dt बाई टी बन गया भैया। इसका इंटीग्रेशन ln मॉड sec x प्लस टेन एक्स। लविंग इंटीग्रल 18, यहीं पर लविंग इंटीग्रल 19, sec और cos इंटीग्रेशन बाय फोर्स, sec और cosec। इसको अच्छा चलो एक साथ क्या एक ही में लिखना, कॉपी करो तो cosec का इंटीग्रेशन करो। कॉपी करिए, कॉपी कर लें खट से। ये इंटीग्रेशन याद रखने हैं मेरे बच्चों, बोलो बच्चे। बस गिटार ही बज रही है बेटे, आवाज तो कुछ नहीं आ रही है। सर सर ये IBF सिर्फ इन्हीं दोनों में लगेगा, ये दूसरे में भी लगा सकते हैं? IBF जो है वो IIT के सिलेबस में है नहीं, क्रिएशन ऑफ डेरिवेटिव IIT के सिलेबस में नहीं है। सर अपना सुविधा के लिए। बस इन दो में है। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। बड़े आगे मेरे बच्चे। यस सर। अरे बढ़ जाए मेरे बच्चे। यस सर बढ़िया। यस सर। हाँ, sec x का इंटीग्रेशन कर लिया, यहीं पर लविंग इंटीग्रल 19, लविंग 19 है, cosec x का इंटीग्रेशन। ये भी प्यार से नहीं मानता, क्या करें? इसको ऊपर नीचे cosec x माइनस cot x से मल्टीप्लाई कर दें। ये बन जाएगा, बोल दीजिए हाँ। हाँ सर। डिनोमिनेटर को टी रख दें, इसको टी रख दें। cosec x का डेरिवेटिव माइनस कोसेक कॉट एक्स। cot x का डेरिवेटिव माइनस कोसेक। ओ क्या देख लिया आंखों ने? dt बाई टी ln mod t, which is ln mod कॉपी कर लीजिए। समझ में आ रहा है मेरे बच्चे? हाँ सर। यस सर। मुश्किल नहीं है ये।
बढ़े आगे। यस सर। यस सर। ये मल्टीप्लाई वाला कैसे पता कर रहे हैं सर? ये याद रखना बेटे, स्टैंडर्ड है। सर बाकी क्वेश्चन में भी तो लगेगा नहीं है सर? नहीं, हर जगह नहीं लगेगा। डायरेक्ट ये जो इनके सेक और रिजल्ट की कोसेक डायरेक्ट में, एप्लीकेशन। सुनो सुनो, जो सेक और कोसेक में मल्टीप्लाई किया गया है, सेक और कोसेक में क्या मल्टीप्लाई किया गया है, स्टैंडर्ड है। अब आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन आता है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक और सेक। आमतौर पर जो इंटीग्रेशन बाय फोर्स हैं, यानी क्रिएटिंग द डेरिवेटिव फोर्सफुली, इसके क्वेश्चन ज्यादा नहीं होते और आईआईटी में आता, उतना डीप में आता भी नहीं है ना। तो इसके अंदर बस ये 2 ध्यान रखने हैं कि भैया सेक और कोसेक को कैसे किया। क्या ये समझ में आया? बोल दीजिए हाँ। यस सर। यस। हल्का हल्का इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन समझ में आ गया होगा। आइए इस पर बेस में क्वेश्चन दूं जिनको आप ट्राई करें और फिर मैं बताऊं। बोलिए हाँ। अरे हाँ बोल दीजिए, ऐसी हाँ। क्या नाराजगी है? सर बोलो मेरे बच्चे, बोलो। ये आईबीएस वालों के रिजल्ट की डायरेक्ट एप्लीकेशन आएगी ना, बस सीधा डायरेक्ट। बस बस डायरेक्ट एप्लीकेशन आएगी मेरे बच्चे। कोई इसमें खास बात नहीं है। चलिए छोटे छोटे चुटकुलों से शुरू करते हैं। क्या तैयार हैं हल्के हल्के क्वेश्चंस के लिए? हाँ सर। बोल दीजिए, आप लोग बोल दीजिए तो लें। यस सर। बिल्कुल रेडी है मेरे बच्चे? आइए, बेसिक सब्स्टिट्यूशंस पर बेस्ड ये कुछ सवाल। लगाइए 2 मिनट, करिए इसको, करिए। छह सवाल हैं, 6 मिनट लगाइए।
कर लिया अटेम्प्ट मेरे बच्चे? कर रहे हैं। अरे टाइम ही हो जा रहा है ना, रुकिए और सवाल दे दें भैया, फिर एक साथ नहीं नहीं सर, नहीं सही है। अरे वो मुझे पता है, पर कुछ सवाल तो दे दें, कुछ तो करोगे जीवन में, बैठे बैठे क्या हो रहा है? आपने इंजीनियरिंग करके चलिए सवाल ले लीजिए, नेक्स्ट टर्न पे चर्चा करेंगे इनकी, ज्यादा नहीं है, महज 12 सवाल दिए हैं मैंने। कल इनकी चर्चा और एओडी की एक्सरसाइज थी। क्लियर है? बोल दीजिए हाँ। रुकिए मैं इसकी पीडीएफ भेज दूं। बच्चों झूठे रहो, हारा वही जो लड़ा नहीं, बाकी सब जीत गए। जेपी 0 क्या है बैच आपका नाम? ये 0। अरे भाई गजब बैच। कहाँ है? मेहनत करें, मेहनत करें, स्पीड बनाए रखें मेरे बच्चे। सर अब फर्स्ट अटेम्प्ट में जेई निकल गया था क्या आपका? नहीं बच्चे, रिपीट करके। अरे हम तो गांव थे, तो कहाँ इतना निकलने वाला था। सर मेंस में मिनिमम कितना परसेंट लाने से एडवांस में बैठ सकते हैं? 95 प्लस ले आओ, बैठ जाओगे, इतना कोई इशू नहीं है। कितना आ रहा है तुम्हारा? मेंस में 95% सर। अरे परसेंटाइल की बात कर रही हूँ, कितने परसेंटाइल तक अलाउड है उसमें देखो ना, फॉर्म में देखो ना, उन्होंने कहाँ तक अलाउ कर रखा है? 91 92 रहता है कहाँ तक? जनरली 91 92 ऐसे रहता है। हाँ तो बस, तो ठीक है 91 तक। हाँ आ गया पीडीएफ, बोल दीजिए हाँ। हाँ